हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हमने आपको कार्बोक्जिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के विषय में बताया। बेटा हमने ये भी बताया था कि मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करने के लिए उसे 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमने आपको बताया था जो है हाइड्रॉक्सिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, और दूसरा जो रिएक्शन हमने बताया था हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर अभिक्रिया, तीसरा कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, और बेटा चौथा जो है कार्बोक्जिलिक समूह के आधार पर अभिक्रिया। 5वें टाइप का जो रिएक्शन कार्बोक्जिलिक एसिड शो करता है वह है एल्किल समूह के आधार पर अभिक्रिया। तो शुरू के जो 3 हैं बेटा हमने बता दिया है। कौन कौन से बताया है हमने बताया था आपको हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर, हाइड्रॉक्सिल समूह में हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया, हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर अभिक्रिया, कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया, और जो चौथा टाइप है बेटा कार्बोक्जिलिक समूह के आधार पर अभिक्रिया, उसी की आज चर्चा करना है। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कार्बोक्जिलिक अम्ल, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड के रासायनिक गुणधर्म में आज हम कार्बोक्जिलिक समूह की अभिक्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक गुणधर्म तो हम बता ही रहे हैं, चूंकि हमारा जो कार्बोक्जिलिक एसिड होता है बेटा उसके रासायनिक गुणधर्म को समझना होगा, तो उसकी अभिक्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। हमने पहला बताया था हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह में हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, इसकी चर्चा बेटा हमने किया। फिर हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रिया, इसकी भी चर्चा किया है हमने। कार्बोनिल समूह के आधार पर अभिक्रिया हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। आज हम बताएंगे कार्बोक्जिलिक समूह के आधार पर अभिक्रिया। तो COOH मीन्स कार्बोक्जिलिक समूह के आधार पर हमारा जो मोनोकार्बोक्जिलिक एसिड होता है बेटा किस प्रकार की अभिक्रिया शो करता है, उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बताएं उसको बेटा आपको नोट करना है। नोट करेंगे तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। तैयार हैं सभी बच्चे? तैयार है ना? शुरू करें। जो भी रिएक्शन लिखे उसको आप नोट करिए। नोट करना बहुत जरूरी है बेटा, केमिस्ट्री में लिख कर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करेंगे तो बेहतर होगा। शुरू करते हैं। कार्बोक्जिलिक समूह की अभिक्रिया में जो पहला रिएक्शन है बेटा, पहला रिएक्शन है डी कार्बोक्जिलेशन। डी कार्बोक्जिलेशन, इसको बेटा हम कह सकते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण है क्या? ध्यान दें, हम लेते हैं क्या? हम कार्बोक्जिलिक अम्ल लेते हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हम लेने चल रहे हैं। ध्यान दें, ये क्या है? कार्बोक्जिलिक अम्ल का साल्ट है। कार्बोक्जिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH। हमने एक H को हटा करके Ag लगा दिया है। इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे मोनो कार्बोक्जिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट कहेंगे। माने मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक है, मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है बेटा, इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। CaO की उपस्थिति में जैसे ही गर्म करेंगे क्या बनेगा? ध्यान दें, एल्केन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सभी बच्चे इस रिएक्शन को ध्यान दें। ये क्या है? मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल है। क्या है? मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल है। हम चाहें तो 2 को हटा सकते हैं। मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। RH मीन्स बेटा हुआ एल्केन, R मीन्स एल्किल,
एल्किल से एच लगा है मीन्स एल्केन, सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। समझने के लिए बेटा हम समझ सकते हैं, अगर ये रिएक्शन दिया है, आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए ये तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का रासायनिक गुण का रिएक्शन है, तो किस टाइप के रिएक्शन का है, किस टाइप की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे ये जो है कार्बोक्जिलिक समूह के आधार पर यह अभिक्रिया लिखी गई है। कैसे, ध्यान दें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्जिलिक का पूरा जो कार्बोक्जिलिक समूह है ना, पूरा पूरा विस्थापित होगा, पूरा पूरा कार्बोक्जिलिक समूह ही हट जाएगा। तो ध्यान दें, ये पूरा पूरा हट रहा है। क्या बना, R से बेटा H जोड़ा, एल्केन बना, और आपका ध्यान दें यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से Na और CO3 मीन्स हम क्या करेंगे, हम या तो मोनोकार्बोक्जिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट ले सकते हैं, ठीक है, या सोडियम साल्ट भी ले सकते हैं। तो जैसे ही सोडियम यहाँ लेते हैं बेटा, सिल्वर के स्थान पर हम अगर सोडियम भी ले लें, ध्यान दें यहाँ अगर हम क्या ले लें, सिल्वर के स्थान पर सोडियम ले लें, क्या नाम हो जाएगा, मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण मान लीजिए। सिल्वर भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, इसी रिएक्शन के बेसिस पे लिखना है। तो Ag के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, सोडियम। तो ध्यान दें, एक N यहाँ है, एक Na यहाँ है, Na2 और एक C है बेटा, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ है, तो Na2CO3 बनेगा। क्या कहेंगे, मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम लवण, सिल्वर को हम यहाँ से हटाते हैं, अगर सोडियम को यहाँ लाएं, सिल्वर भी गलत नहीं है, ध्यान दें, कहेंगे क्या, मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम को यहाँ लिख दीजिए, मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं बेटा, एल्केन प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को नोट करें, और बेटा इस रिएक्शन में दिखाई भी दे रहा है कि जो मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल का जो कार्बोक्जिलिक समूह है ना, COOH के स्थान पर Na आ गया है, तो जो कार्बोक्जिलिक समूह है पूरा पूरा विस्थापित हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर यह समूह पूरा पूरा हट रहा है। हम पढ़ भी रहे हैं, कार्बोक्जिलिक समूह की अभिक्रियाएं बेटा हम पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस समय हम कार्बोक्जिलिक समूह की अभिक्रिया के विषय में चर्चा कर रहे हैं, सभी बच्चे इसको नोट कर लें। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा बेटा, एल्केन प्राप्त होगा और सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट कर लें, नोट करिए खट से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम और बेहतर आपको देंगे। पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आपको हम बता दें कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में लगातार वीडियो आपको उपलब्ध कराएं, जिससे आपका तारतम्य बना रहे और आपको फायदा भी हो। उसके लिए बेटा जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करेंगे तभी बेहतर होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इसको नोट करिए, चलिए नोट करें, ठीक है, नोट आपने कर लिया है। अब हम जो अगला रिएक्शन है कार्बोक्जिलिक समूह की अभिक्रिया में दूसरा रिएक्शन हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आशा है कि रिएक्शन को आप लिख भी रहे हैं। जो भी रिएक्शन हम बेटा बोलें या हम लिखें उसको आप नोट किया करिए, नोट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कहीं न कहीं आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। उसके लिए बेटा प्रैक्टिस करना होगा। केमिस्ट्री में रिएक्शन लिख करके अभ्यास करें और कारण भी समझें। ध्यान दें, अगला रिएक्शन है हंस डीकर अभिक्रिया। हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन क्या है, ध्यान दें। हंस डीकर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि हम बेटा क्या लिखेंगे, कार्बोक्जिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में। ध्यान दें, प्रोडक्ट क्या बनेगा, RBr बनेगा, हाइलोएल्केन
CO2 और AgBr बनता है। इसी को बेटा हम हंस-डीकर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे इस रिएक्शन को नोट कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं इस समय, हंस-डीकर रिएक्शन। यह रिएक्शन बेटा जब हम हेलोएल्केन आपको पढ़ा रहे थे तो यह रिएक्शन उसमें था, ये वही का रिएक्शन है। केमिस्ट्री में रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दें, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है ना सब रिपीट हो रहे हैं। हेलोएल्केन का रिएक्शन आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर और फिनाल सभी में रिएक्शन कॉमन है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छे से जो बच्चे अभी हेलोएल्केन हेलोएरिन नहीं पढ़े हैं आपको बता दें, हेलोएल्केन हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर और आपका एल्डिहाइड, कीटोन, ये जो चैप्टर हैं बेटा हमने इस पर वीडियो बनाया है, YouTube पर सभी वीडियो उपलब्ध है, कई पार्ट में हमने बनाया है, उसको आप देखिए। हम चाहते हैं कि और बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाइए, अधिक से अधिक बच्चे इसको देखें, उनको लाभ हो। ठीक है, यही हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, हमारी बातों को समझें। हो सकता है हमारे समझाने से उन्हें रिएक्शन समझ में आ जाए तो उनका हित हो जाएगा। यही लक्ष्य हमारा है और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, बस वीडियो को देखते रहिए बेटा। ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, जो वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं वो आपको बराबर मिलता रहेगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आपके लिए हम लगे हैं, हमें पूरा विश्वास है आप हमसे जुड़ेंगे, जुड़ना चाहिए भी। अच्छी चीजें जहां से मिले बेटा ले लेना चाहिए। गांधी जी ने कहा भी है अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, इसमें जो है वो मेरा नहीं है, मैंने चुरा लिया है। मैंने प्लेटो, शेक्सपियर, सुकरात, अच्छे अच्छे जितने भी दार्शनिक हैं सब में से चुरा करके मैंने ये लिखा है। तो हमको भी उनसे सीख लेना चाहिए कि अच्छी चीजें बेटा जहां से मिले हमको लेनी चाहिए। ठीक है, कहीं से भी मिले, बुक से मिले, YouTube चैनल से मिले, हमसे अच्छी चीज आपको मालूम पड़े तो उसको नोट करिए, उसको सीखिए। ठीक है, इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ये है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो हेलोएल्केन मीन्स हेलोएल्केन कह सकते हैं, हेलोएल्केन कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम बेटा हंस-डीकर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे नोट करें, इस समय हम हंस-डीकर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हंस-डीकर रिएक्शन बोर्ड की परीक्षाओं में आता है, यहीं से आता है, अलग से नहीं आएगा, यहीं से बेटा आएगा। इसको सभी बच्चे नोट करें, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ लें, यहीं से पूछता है क्या होता है जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं, तो आप कहेंगे हेलोएल्केन प्राप्त होता है। एक पॉइंट और समझ लीजिए आप, महत्वपूर्ण भी है। यह रिएक्शन देख करके क्या मालूम पड़ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पूरा जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये पूरा रिप्लेस हो रहा है। ध्यान दें, ये पूरा रिप्लेस हुआ है कहीं न कहीं। भाई CO कार्बोक्सिलिक मीन्स क्या हुआ, COOH, H के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, Ag लिख दिया, ये पूरा ग्रुप हटा है। और Br2 का एक Br आया है, RBr बना, और यहाँ से बेटा CO2 निकला, और यहाँ का Ag, यहाँ के एक Br मिलकर के AgBr बना। माने पूरा कार्बोक्सिलिक समूह ही रिप्लेस हुआ है। और इस समय हम कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया भी पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें पूरा कार्बोक्सिलिक समूह ही रिप्लेस हुआ है। कब, जब Br2 ने रिएक्शन किया, क्या बना बेटा, हेलोएल्केन बना। इस अभिक्रिया को हम हंस-डीकर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे बेटा इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन परीक्षा में आएगा, नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला रिएक्शन जो है
स्मिट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्मिट है। स्मिट रिएक्शन के विषय में हमको चर्चा करना है, तो सभी बच्चे तैयार रहें। स्मिट रिएक्शन ध्यान दें। स्मिट रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या है ध्यान दीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनेगा ध्यान दें। जैसे ही हाइड्राजोइक अम्ल से कराएंगे RNH2 CO2, ठीक है, और यहां से H2O भी निकलेगा। मीन्स इसका क्या नाम है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा। यहां से N2 निकलेगा बेटा, N2, और क्या निकलेगा, यहां से CO2 निकलेगा, CO2, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। सभी बच्चे ध्यान दें, स्मिट रिएक्शन क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनेगा, नाइट्रोजन गैस यहां से निकलेगा और CO2 भी बनेगा। इस रिएक्शन को बेटा स्मिट रिएक्शन कहते हैं। इसका क्या नाम है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। N3H का क्या नाम है, हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक एसिड। क्या बनेगा, एमीन, वो भी प्राइमरी एमीन बना। ध्यान दें, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराने पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्राइमरी एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को बेटा स्मिट रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्मिट रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे इंपॉर्टेंट करें इसको। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस समय कक्षा 12 के बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। स्मिट अभिक्रिया, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया बेटा हाइड्राजोइक अम्ल से कराने पर प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम स्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इससे सभी बच्चे नोट करें, जल्दी से नोट कर लिए हैं, शुरू करें। चलिए अगला जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया में जो तीसरा रिएक्शन है वो है सोडियम और पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन। कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, चौथा, सोडियम और पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ये भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कोल्बे विधि आपने पढ़ा है, एल्केन में कोल्बे विधि आपने पढ़ा था। ये क्या रिएक्शन है ध्यान दें। ये जो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लिख सकते हैं, लवणों का विद्युत अपघटन, तो हम क्या करेंगे, हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम सोडियम साल्ट लेते हैं, इसको हम लिखेंगे सोडियम साल्ट। किसका, ऑफ एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो साल्ट होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है जो साल्ट होगा उसका जब वैद्युत अपघटन कराते हैं, ध्यान दें, वैद्युत अपघटन, जैसे ही विद्युत अपघटन कराएंगे क्या बनेगा, एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहां से आपका बन जाएगा ये क्या है, CO2। एल्केन और जो CO2 है ना वो एनोड प्लेट पर बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है वो कैथोड प्लेट पर बनेगा। सभी बच्चे ध्यान दें, इस समय हम सोडियम और पोटेशियम लवणों के विद्युत अपघटन की चर्चा कर रहे हैं। ये जो है ना ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही सोडियम लवण है। इसका जैसे वैद्युत अपघटन कराते हैं एल्केन प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी निकलेगा और यहाँ से बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो करना क्या है,
इस रिएक्शन को आपको लिखना होगा। तो क्या नाम इसका है? सोडियम साल्ट का एसिड। भाई आपने कहा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र ही होता है, यही है ना। क्या किया हमने? एक हाइड्रोजन को हटाकर Na लगा दिया, माने सोडियम साल्ट का एसिड है। जैसे वैद्युत अपघटन किया गया, एल्केन और CO2 बना, ये एनोड पर होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कैथोड प्लेट पर निकलेगा। इसी को कहते हैं सोडियम या पोटेशियम लवणों का विद्युत अपघटन। माने जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है ना, उसका वैद्युत अपघटन करेंगे बेटा, एल्केन CO2 एनोड पर मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 कैथोड प्लेट पर मिलेगा। वैद्युत अपघटन में होता है, ये जो साल्ट है इसका जलीय विलयन हमने बना लिया है। इसके जलीय विलयन में हमने क्या किया है? धातु की 2 प्लेट को डाला है, एक कैथोड प्लेट है, एक एनोड प्लेट है। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया है बेटा, वैद्युत धारा का प्रवाह शुरू हुआ, ये आपस में टूटेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा वो सामने हमने लिखा है। इसी को वैद्युत अपघटन कहते हैं। माने जलीय अवस्था में कोई मटेरियल है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वो अपने आयनों में टूटेगा, अपने अणुओं में टूटेगा। उसी को वैद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। नोट करिए सभी बच्चे, इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करें, नोट करिए घर से। जो अंतिम रिएक्शन है उसको भी आप देख लें। ये 5वां रिएक्शन आपको हम बताएंगे अब कि अमोनिया से जैसे ही रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया से रिएक्शन करेगा, लास्ट में एमाइड बनेगा RCONH2। ठीक है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अमोनिया से बेटा रिएक्शन कर रहा है। जैसे अमोनिया से रिएक्शन करेगा और फिर H2O भी निकलेगा, बनेगा क्या? एमाइड। इसको भी सभी बच्चे नोट करें। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया से रिएक्शन किया, H2O निकला, क्या बना? एमाइड बना। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बेटा जो 5वां रिएक्शन है, मीन्स हमने बताया है कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुणधर्म को 5 भागों में बांटा गया है। 4 वाला तो पढ़ लिया हमने, कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर अभिक्रिया। अब जो 5वां है बेटा, एल्किल समूह के आधार पर अभिक्रिया, हम अगले लेक्चर में लेकर के उपस्थित होंगे। बस यही कहेंगे, वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिएक्शन को बार बार देखते रहिए, तो तभी बेहतर होगा। कम पढ़िए चलेगा बेटा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा होगा। उसके लिए वीडियो को देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिलैक्स रहिए, रिवीजन करिए। ईश्वर करें कि आने वाले टाइम में आप अच्छा अंक प्राप्त करें, आप सफल हों और केमिस्ट्री में 100 में 100 पाना है। इस बार चाहते हैं आप में से कोई 100 में 100 पाए और मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसी सकारात्मक सोच के साथ बेटा आज के लिए बस इतना ही। यही कहेंगे, केमिस्ट्री को देखते रहिए, केमिस्ट्री को समझते रहिए, केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए। थैंक्स।